सो है किस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल अगर इस कंपनी के बिजनेस को फिल्टर आउट करें तो ये कंपनी के रेवेन्यू स्प्लिट हमें ऐसे देखने को मिलता है कि कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उससे कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 41% हमें जनरेट होता हुआ दिखता है। और ये डेटा 2025 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ तक का है। ये डेटा में चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकती है। फर्स्ट हाफ तक की डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर के कंट्रीब्यूशन के बारे में तो वो हमें 15% देखने को मिलता है। हाउसिंग एंड इंफ्रा में कंपनी 16% रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल में कंपनी का रेवेन्यू 15% आता है और कोल इंडिया कंपनी को 12% रेवेन्यू देती है। इसके टोटल रेवेन्यू का ये फिगर है, ठीक है। और अभी एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि कंपनी को मिला है 1400 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्ट का ऑर्डर। और ये जो ऑर्डर रिसीव हुआ है ये बोल सकते हैं सिक्योर किया है कंपनी ने एक्सपोर्ट ऑर्डर, यानी कि बोल सकते हैं कंपनी का जो मेन सेगमेंट है, जो कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है पहले भी और आज भी, एक्सपोर्ट वाला, वहीं से कंपनी को एक न्यू 1400 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है, जो कि ऑब्वियस सी बात है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छी न्यूज़ हम इसको बोल सकते हैं। अगर हम बात करें 2025 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ तक के ऑर्डर बुक के बारे में तो वो हमें 5,757 करोड़ देखने को मिल रहे थे। इसमें 2,039 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला था सप्लाई ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स, और उसी से रिलेटेड कंपनी को इस बार भी ऑर्डर रिसीव होते हुए देखने को मिले हैं। और अगर हम कंपनी के बिजनेस के हाइलाइट्स की बात करें तो कंपनी काफ़ी सही बिजनेस करती हुई दिखी है पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो 5 साल में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 28% सीएजीआर से और वही प्रॉफिट को 36% सीएजीआर से ग्रो किया है। और वही पिछले 3 साल की बात करें तो वहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर 42% देखने को मिलता है और रेवेन्यू ग्रोथ सीएजीआर 24% है। एक अच्छी बात है कि कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ हमें काफ़ी बेटर देखने को मिलता है और ये चीज़ मार्केट काफ़ी ज़्यादा नोटिस करती है। और इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे अगर हम बात करें इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में तो पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल या फिर पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी कंसिस्टेंट और काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, दीपक नाइट्राइट की बात करें तो 52 वीक हाई से अच्छा खासा ये कंपनी आपको नीचे देखने को मिलेगी। गिरावट का नंबर कितना, करीब 38.6% हमें देखने को मिलता है। अब ये गिरावट का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर हम किसी को देना चाहें तो वो कंपनी के अर्निंग्स को दे सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को और अपने प्रॉफिट को जो ग्रो किया है उसमें आसमान ज़मीन का आपको डिफरेंस दिखेगा। 3 साल में तो रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है और पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियोज है। इनफैक्ट बोला जाए कंपनी का रेवेन्यू जो है वो फिर भी ग्रो कर जा रहा है, बट कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिल ही नहीं रही है। 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ सीएजीआर 14% है और वही प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर मात्र 2% है। 3 साल में रेवेन्यू तो फिर भी 7% सीएजीआर से ग्रो किया है, बट प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर नेगेटिव में है। और पिछले 1 साल की बात करें तो रेवेन्यू 6% से डी ग्रोथ रिपोर्ट किया है और वही प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर डी ग्रोथ का नंबर है 33%। तो बोल सकते हैं पिछले कई टाइम से जो लगातार कंपनी प्रॉफिट ग्रो करने में स्ट्रगल कर रही है वो कंपनी के स्टॉक में क्लियर कट रिफ्लेक्ट कर रहा है।
और इसी वजह से पिछले 3 साल का CAGR आपको नेगेटिव देखने को मिल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह पुट होता है कि दीपक नाइट्रेट अगर ऐसे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है तो इसके पीछे का कुछ रीज़न तो होगा, क्यों कंपनी के नंबर्स हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं। तो देखो दोस्तों, कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हमें देखने को मिले हैं शेयर होल्डर के लिए, जिसमें यह बताया उन्होंने कि जो उन्होंने उम्मीद किया था रिकवरी का, उससे भी काफ़ी स्लो रिकवरी हमें देखने को मिली है। यानी कि एक एक्सपेक्टेशन था कि इस टाइम तक हमें रिकवरी देखने को मिलेगी सेकेंड हाफ से, बट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है, उससे भी कम देखने को मिल रही है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी जो डी ग्रोथ लंबे टाइम से दिखा रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखो, चाइना जो ओवर सप्लाई कर रही है अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस में ग्लोबल मार्केट में, यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जो कि हमारे पूरे केमिकल सेक्टर को फेस करना पड़ रहा है। पहली बात, चाइना का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ऐसे भी सस्ता होता है, और अभी उन्होंने ओवर सप्लाई किया है, यानी कि अपनी इन्वेंट्री को पूरी तरह से उन्होंने खाली किया है, और जिस कॉस्ट पे वो पहले बेचते थे उससे भी कम कॉस्ट पे वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। और इसी वजह से जितनी भी केमिकल कंपनीज एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को, उसके नंबर में तो मैसिव इम्पैक्ट देखने को मिले हैं, लाइक दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्रीज, SRF, ये सारी कंपनीज। और इसी वजह से बोल सकते हैं दीपक नाइट्रेट और बाकी केमिकल कंपनीज के जो अर्निंग्स हैं वो हमें वीक देखने को मिले हैं। और यही प्राइसिंग प्रेशर और ओवर सप्लाई अगर मान लो चाइना की तरफ से हमें कम होता हुआ देखने को मिलता, तो उस केस में क्या है कि दीपक नाइट्रेट के नंबर इतने खराब देखने को नहीं मिलते हैं। और यही जैसे जैसे सिनेरियोज आपको थोड़ी बेटर होती हुई देखने को मिलेगी, तो दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनीज और बाकी जो कंपनीज है केमिकल सेक्टर की, उनके नंबर्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको गिरावट का रीज़न समझ आ गया होगा, और कंपनी के नंबर्स ऐसे क्यों हैं उसके रीजंस भी आपको समझ आ गए होंगे। सो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है, मार्केट से रिलेटेड हो या कंपनी से रिलेटेड। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली थी, करीब करीब 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस ने कुछ कमेंट्री किया है कंपनी की O2C बिजनेस और कंपनी के न्यू एनर्जी बिजनेस को लेकर। तो चलिए उसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यूबीएस ने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज के O2C सेगमेंट को लेकर, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी का O2C का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 3400 करोड़, 3400 नहीं, रिलायंस के लिए 100 कुछ नहीं होता है, 1000 होता है, 34,000 करोड़ तक हमें देखने को मिलेगी सेकेंड हाफ FY26 में। और वही फर्स्ट हाफ की बात करें तो वहाँ पर नंबर हमें 29,500 करोड़ तक का देखने को मिल रहा था। और दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ऐसी चीज़ें उन्होंने क्यों मेंशन की है इसके बारे में भी। तो देखो, अभी के टाइम पे काफ़ी सारे एनालिस्ट ये बोल रहे थे कि रिलायंस ने अपने जो क्रूड ऑयल के सोर्स को डाइवर्सिफाइड किया है, इससे कंपनी की EBITDA में एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू यूबीएस, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से भी अगर हम देखें तो कंपनी ने जो अपने क्रूड ऑयल के सोर्सिंग को डाइवर्सिफाइड किया है, उससे कंपनी के EBITDA में या फिर बोल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक लिमिटेड इम्पैक्ट देखने को मिलेगी, यानी कि कोई मैसिव इम्पैक्ट नहीं होगा। इसी वजह से कंपनी के हिसाब से, यूबीएस के हिसाब से, सेकेंड हाफ काफ़ी बेटर होगा O2C के लिए फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। और दूसरा दोस्तों न्यू एनर्जी बिजनेस को लेकर है, जिस पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर मोतीलाल ओसवाल की एक कमेंट्री देखने को मिली है 19 नवंबर को, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो न्यू एनर्जी बिजनेस है उसके वैल्यूएशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और एक शेयर का जो वैल्यू है 174 रुपये उन्होंने सेट किया है अभी के टाइम पे। क्यों भाई? क्योंकि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जो मॉडल है उस पर कंपनी ध्यान काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती हुई दिख रही है, और ये कंपनी के लिए एक टेलविंड सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। तो देखो, कैलेंडर ईयर 2026 के जो फर्स्ट हाफ हैं उसी में आपको 40 गीगावाट की जो कैपेसिटी है रिलायंस की, बोल सकते हैं बैटरी गीगावाट फैक्ट्री का, जो जामनगर में सिचुएटेड है, उसकी शुरुआत होती हुई देखने को मिलेगी। और इस वजह से उन्होंने जो इनके न्यू एनर्जी बिजनेस है उसके वैल्यूएशंस को इंक्रीज़ किया है, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको फोकस में दिख रही थी। और सिर्फ वैल्यूएशन इंक्रीज़ नहीं किया है, कुछ एस्टिमेट भी उन्होंने रखा है 2030 तक
जो इनका न्यू एनर्जी बिजनेस है उसका जो EBITDA है वो हमें 16,900 करोड़ तक देखने को मिल सकती है। कहाँ? बैटरी एंड इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस से। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों थायरोकेयर। रिसेंटली कंपनी ने 2:1 के रेशो में बोनस इशू किया था, जिसका मतलब कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। और इसका रिकॉर्ड डेट फिलहाल कंपनी ने सेट कर रखा है जो कि 28 नवंबर का है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।